हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आपके प्यारे नेम जिनका वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, उसका पार्ट 8। आई होप गाइस आप सभी को पसंद आए तो आप लोग जरूर मुझे अपना प्यार दीजिएगा, जरूर सपोर्ट करिएगा जैसे आप करते आ रहे हैं। प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से जरूर कमेंट्स करिएगा। सो गाइस, आप लोगों से यही आशा है। तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरांगे आर्मी, आई पर्पल यू बोरा है। जिन अब यहीं खड़े होकर भीगोगी क्या? चलो कहीं और चलते हैं जहाँ पर हम लोग कम भीगे। ओके चलो फिर मेरे साथ। यहीं खड़े रहते हैं ना, आगे जाएंगे तो कितना डरावना है। भूत होगा तो बस सड़ा, अपनी स्टूपिड बातें ना अपने पास रखो। तुम्हें यहाँ पर भीगना है तो भीगो, मैं तो जा रहा हूँ। अगर आना है तो चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। अच्छा आपके पास लाइटर है क्या? अगर होगा तो दीजिए ना। वो क्या है ना, मैं अपना हैंकी जलाऊंगी फिर आगे बढ़ूंगी। आपको पता है आग देखकर ना जानवर भूत प्रेत आगे नहीं आते, वो पीछे हट जाते हैं। तो अगर आपके पास होगा तो दीजिए ना, प्लीज दीजिए। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? है? क्या हो गया? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? रियली पहले मुझे लगता था कि तुम आधी पागल हो, बट अब तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम पूरी की पूरी पागल हो। तुम सच में कितनी बड़ी मेंटल हो। तुम्हें इतना सेंस नहीं है कहाँ क्या बोलना चाहिए, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? अरे इतनी भारी बारिश में आग बढ़ती है क्या? हाँ, तुमसे तो छोटे बच्चे होशियार होंगे, तुम तो एकदम पागल से पागल हो। रियली? अरे हाँ, मैं भी ना भूल ही गई, भारी बारिश में आग कैसे जल सकता है। हे भगवान। तो अब समझ गई हो तो चले यहाँ से। कितना मुझे डांट रहे हैं बार बार, खड़ूस कहीं के। अब तुम्हें गोद में उठा के लेके चलो तब चलोगी? चलो, क्या सोच रही हो? हाँ, ठीक है चलिए ना। तो ब्यूटीफुल आर्मी, हम आगे देखते हैं कि नेमजुन जिन को कहता है कि चलो, लेकिन जिन को लगता है कि नेमजुन उसे कह रहा है कि वो उसका हाथ पकड़े। तो नेमजुन का जिन हाथ पकड़ लेती है, नेमजुन उसे देखने लगता है। सो लवली आर्मी, हमारे प्यारे नेमजुन को एक जगह दिखती है जहाँ पे वो जिन के साथ बैठ जाता है। तो चलिए देखते हैं हम आगे इसके। कितना प्यारा प्यारा बरसती है इस बारिश में, सच्ची। हाँ? अरे इन्हें क्या हुआ? ये मुझे देख रहे थे, जब मैंने इनकी तरफ देखा तो दूसरी तरफ देखने लगी। ऐसा क्यों? सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे जेहो और आयु के पास। तो चल। सुनिए जी। अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिमिन का कॉल आया था मेरे पास और वो बोली कि अभी तक नेमजुन और वो मनोज जिन उसके घर नहीं पहुंचे। अरे अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, मुझे लगा दोनों पहुंच गए होंगे वहां पर। हाँ, और अब तो दोनों का मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। मैंने लल्ला के फोन में कितना ट्राई किया लेकिन नहीं लगा, स्विच ऑफ बता रहा है। और इस मनोज कुलच्छनी के नंबर पे भी किया, इसका भी स्विच ऑफ बता रहा है। और चिमिन ने मुझसे कहा कि इसके पहले उसने किया था कॉल उन दोनों को, तो दोनों में लग रहा था लेकिन उन दोनों ने उठाया नहीं और अब जाके स्विच ऑफ कर दिया। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है मेरे नेमजुन बेटा की। अब टेंशन तो मुझे भी हो रहा है यानी, रुको मैं ट्राई करता हूँ उन दोनों के नंबर पे। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब आगे देखते हैं कि जेहो कॉल लगाता है उन दोनों को। तो चलिए देखते हैं। हनी, क्या बता रहे? स्विच ऑफ ना अभी तक? हे भगवान। अरे यार नहीं लग रहा है हनी, दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, बहू और नेमजुन बेटा का भी। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मेरे लल्ला की। मुझे लगा कि दोनों पहुंच गए होंगे चिमिन के ससुराल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग पहुंचे ही नहीं है। और ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ, ऊपर से आपको पता है बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि सबने अलर्ट कर दिया है। बच्चों को स्कूल की छुट्टी हो गई और जो ऑफिस जाते थे उनकी भी छुट्टी हो गई इस भारी बारिश की वजह से। हाँ यार, और हनी तुम्हें पता है मैं एकदम फ्रीली बैठा था, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं था।
इस भारी बारिश की वजह से। मुझे लगा कि बहू और नामजुन पहुंच गए होंगे, बट अभी पता चल रहा है वो लोग पहुंचे ही नहीं, ना ही उनका कॉल लग रहा है। मुझे टेंशन हो रहा है। अच्छा, मैं जंकुक के साथ बाहर जाके पता लगाता हूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। ठीक है यानी, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ उस कुलच्छनी कल मोहित जिन की वजह से हो रहा है। मुझे भेजना नहीं चाहिए था मेरे लल्ला को उसके साथ। उसका काला साया बहुत बेकार है। मैं जानती थी कि वो कुलच्छनी है मनो से, फिर भी मैंने भेज दिया अपने बेटे को उसके साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मेरे बड़े बेटे को खा गई, ऊपर से अब नामजुन बेटा के पीछे पड़ी हुई है मनोज खाई की। तुम ना हर वक्त सच में घूम फिर के ना तुम बेचारी बहू के पीछे आ जाती हो। अरे उसमें उसकी क्या गलती है? तुम सही में क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या तुम ना वो मानो चाह जाती है जिसके साथ रहती है ना कुछ जरूर होता है। तुमसे ना बात करना बेकार है। इतनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन जो तुम्हारी सोच है इतनी घटी है कि क्या बताऊं मैं। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम देखते हैं कि वहाँ जंकुक आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। मॉम डैड, जीविना का कॉल आया था मुझे और वो बोल रही थी कि भैया भाभी उसके घर नहीं पहुंचे और ना ही उनका कॉल लग रहा है, और मैंने भी किया, उनका नंबर बंद आ रहा है दोनों का। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है मॉम डैड। एक तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि सबने अलर्ट कर दिया है कि कोई घर से बाहर ना निकले। हाँ बेटा, मैंने दोनों के नंबर पे कॉल किया था, दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करोगे, चलो मेरे साथ उन सबको ढूंढने, ठीक है? हाँ डैड चलिए। एंड मॉम, आप यहीं रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? हम आते हैं। हाँ ठीक है बेटा, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। यस मॉम। सो ब्यूटीफुल आर्मी, जेहोप और जंकुक तो चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हे भगवान जी, मेरे लल्ला का ध्यान रखिएगा। मैंने अपना पहला बेटा खो दिया है, मैं दूसरा नहीं खोना चाहती। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं और चलते हैं हमारे प्यारे नामजिन के पास। तो चलिए गाइस चलते हैं। रात हो गई है, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर कब तक हम पागलों की तरह यूं बैठे रहेंगे यहाँ पर इस बारिश से बचने के लिए? एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई रास्ते में हमें कुछ दिख जाता है, कोई सेफ प्लेस, तो वहाँ पे जाके रुक जाएंगे और रात वहीं काट लेंगे, ठीक है? चलो मेरे साथ। क्या अभी इससे और आगे जाना है? यही कितना घना जंगल है, फिर आगे कितना होगा? हे भगवान, रास्ते में कुछ भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस मिल गए तो हमारा क्या होगा? हमें मार देंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं ही बैठी रहूंगी, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। और औरतों को तो और भूत प्रेत पकड़ते हैं, मैं मरना नहीं चाहती अभी। तुमसे तो बातें करना बेकार है। तुम्हें आना है आओ मेरे साथ, वरना मत आओ। मैं तो जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर करती रहो अकेले अपनी स्टूपिड बातें। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो एकदम बुरा मान गए, सब समझ लिए बात को। सलोली आर्मी, हमारी प्यारी जिन ऐसे बोल ही रही थी और नामजुन भी उससे बोलने जा रहा था, तभी उसका हाथ जिन के हाथ के ऊपर रख देता है गलती से। तो चलिए आगे देखते हैं। अपना स्टूपिड मजाक अपने पास रखो तुम, समझी मेंटल लड़की। सलाली आर्मी, हमारी प्यारी जिन को तो पता चल जाता है कि नामजुन उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा है। अब आगे देखते हैं कि नामजुन को भी पता चल जाता है कि उसने अपना हाथ जिन के हाथ के ऊपर रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ ब्यूटीफुल आर्मी में अब हम आगे देखते हैं कि पता नहीं क्या हमारे नामजुन को हो जाता है और वो हमारी प्यारी जिन का हाथ दबाने लगता है। तो चलिए देखते हैं। सलाली आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारी यूमिन के पास। तो चलते हैं गाइस। मैं कैसे खा सकती हूँ सुग्गा? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का।
जिमी जी थोड़ा सा तो खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया है। अगर आप नहीं खाएंगी तो आपको वीकनेस आ जाएगा। अच्छा, मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन हूँ तो घर पे ना, सेफ जगह। और मेरे भैया भाभी, उनका तो पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ है कहाँ नहीं। उनका फोन भी बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे भैया भाभी। मुझे सच में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है उनका। और नहीं तो ये बारिश, इसको आज ही होना था, वो भी इतना ज्यादा बारिश हो रहा है। तुमने न्यूज़ देखा कि नहीं? न्यूज़ वालों ने अलर्ट कर दिया है कि आज घर से कोई बाहर ना निकले, इतनी ज्यादा बारिश है, समझे? हे भगवान, प्लीज मेरे भैया भाभी की रक्षा करना। जिमिन जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपके भैया भाभी का ना भगवान जी रक्षा करेंगे, ठीक है? जी जरूर सुगा, भगवान जी को रक्षा करना चाहिए मेरे भैया भाभी का। आज तो पहली बार हुआ है जो कि तुम्हें सीरा खाने को नहीं मिला अपनी भाभी के हाथों से। तुम्हें तो बड़ा बुरा लग रहा होगा कि तुम सीरा नहीं खा पाए। मम्मी जी, आप मुझे बिना सुनाए नहीं रह सकती ना। मतलब आज भी आप मुझे सुना रही है। हद है मम्मी जी, मुझे क्या सिरे की पड़ी होगी? यहाँ पर मेरे भैया भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा है और आप मुझे सिरे के लिए सुना रही है। आवाज नीचे करके बात करो, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास नहीं हो। आप लोग को बस मौका चाहिए लड़ने का। तो आप सास जैसे रहिए ना, हमेशा खरी खोटी क्यों सुनाती रहती है मुझे? जिमिन जी जाने दीजिए प्लीज, मॉम जाने दीजिए प्लीज। तो चुप कर, चोरों का गुलाम कहीं का। जब देखो तब मुझे ही बोलता रहता है, इसको नहीं बोलता, इसका मन बना के रख दिया है। खाना बनाए फिर इसके आगे पीछे घूम रहा है खाना लेकर कि खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए। इसका इतना मन बना दिया है। बड़ा आगे चल के तुझे ही परेशानी होगी। हम जा रहे सोने, मुझे बहस ही नहीं करना इस औरत से। सो ब्यूटीफुल आर्मी, जिमिन की सास तो चली जाती है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जिमिन जी प्लीज डोंट क्राई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ की तरफ से। प्लीज आप चुप हो जाइए, आप ऐसे रोएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिमिन जी प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज जिमिन जी प्लीज चुप हो जाइए। स्लोली आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे नेमजिन के पास, जो कि नेमजिन को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जिन को जाता है किस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग गाइस आगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? हाँ? आर्मी सब्सक्राइब कर देना। हाँ आर्मी, बाबू ने जो कहा कर देना। हाँ भूलना मत सब्सक्राइब करना। हाँ मत भूलना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हाँ आर्मी पक्का। सरांगे आर्मी, पर्पल आर्मी।